हेलो नमस्कार दोस्तों। एक खास सूचना है जिसको लेकर के बात कर रहे हैं। काफी लंबे समय से इस बात का इंतजार था और आपने भी कई बार सोचा होगा कि क्या वास्तव में इस तरह की कोई भर्ती आने वाली है या नहीं आने वाली है। सरकार की तरफ से इस तरह की कोई सुबुगाहट जो है हो नहीं रही थी। आज एक खास सूचना आप लोगों के लिए। वैसे तो ये जो सूचना मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये आज से कुछ समय पुरानी सूचना है। यानी कि आज 25 तारीख को हम बात कर रहे हैं और 22 तारीख को ये सूचना जारी हो चुकी है। 22 नवंबर 2025। सूचना क्या दोस्तों? नई शिक्षा नीति के अनुसार राज्य में ईसीसी को लेकर के जो चारों तरफ माहौल बना हुआ है उसके बारे में कि किस तरह से कब से राजस्थान में ईसीसी की भर्ती होने वाली है और किस तरह से उसकी सूचनाएं धीरे धीरे प्रसारित हो रही है। खासतौर पर हम जिस मुद्दे को लेकर बात कर रहे हैं वो हमारे शिक्षा निदेशालय के माध्यम से एक व्यवस्थित तरीके से आप लोगों को सूचना देने के लिए प्रेषित है। दरअसल कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर से ये सूचना जारी हुई है, सार्वजनिक सूचना है। और सूचना जारी करने वाले हैं निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर माननीय श्री सीताराम जी जा, जो निदेशक हैं प्रारंभिक शिक्षा के। इन्होंने ये सूचना जारी की है। सूचना क्या है? सूचना है कि शैक्षिक सत्र 2026-27 से हमारे राज्य में नई शिक्षा नीति प्रॉपर तरीके से लागू हो जाएगी। हालांकि लागू हो चुकी है पर प्रारंभिक शिक्षा में भी प्रॉपर तरीके से वो काम करना शुरू कर देगी। इसलिए एंट्री कक्षा मतलब प्रथम कक्षा में जो पहले आयु सीमा निर्धारित थी 6 वर्ष के बालक को एडमिशन देने की पहली क्लास में, अब उसमें ये तय किया गया है कि अभी भी आपको फर्स्ट क्लास में बच्चे को जो एडमिशन देना वो 6 वर्ष की आयु में देना है। लेकिन अगर कोई बच्चा 5 साल का 4 साल का भी आता था पहले तो उसको पहली में एडमिशन मिल जाता था। अब यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। स्पष्ट कर दिया गया है कि 6 वर्ष की आयु का जो बच्चा उसको तो आप पहली क्लास में एडमिशन देंगे, लेकिन प्रवेश हेतु जो आयु निर्धारण है उस आयु निर्धारण के संबंध में नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार ईसीसीई को बढ़ावा देने के लिए यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, पूर्व बाल्यावस्था जो है उसमें बालक की देखभाल और उसकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया है? प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत 6 वर्ष से कम आयु की उम्र के बच्चों को पहली क्लास में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यानी कि अब किसी भी सूरत में 5 साल 4 साल के बच्चे को पहली क्लास में एडमिशन नहीं मिलेगा, 6 वर्ष की आयु को ही मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? इसके पीछे उद्देश्य है 5 वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा है, वहां तक के बच्चे खास तौर पर जिनकी आयु 3 साल है 4 साल है और 5 साल है, इन बच्चों को बाल बाटिकाओं के अंदर जो है यह बाल बाटिकाएं खुल रही है राजस्थान में 62,000 के लगभग, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, उनके अंदर शामिल किया जाएगा। यानी उनको अब पहली क्लास में नहीं बैठाना बल्कि उनके लिए बाल बाटिकाएं हैं वहां पर उनको शामिल किया जाएगा। अब बात यहाँ पर यह आती है कि समय सीमा को अपनाते हुए, जो आयु सीमा है उसको अपनाते हुए बाल बाटिकाओं में एडमिशन उनको करवाना है, पहली क्लास में नहीं। लेकिन अभी पूरे राज्य में बाल बाटिकाएं बननी बाकी है, अभी पूरे राज्य में बाल बाटिकाएं नहीं बनी है। तो ऐसी स्थिति के अंदर 3 वर्ष की पूर्व प्राथमिक शिक्षा पूरी कर चुके किसी भी बच्चे को शामिल करने के लिए 6 वर्ष की समय सीमा में 31 जुलाई 2026 तक छूट प्रदान की जाती है। अगर कोई बालक 5 साल का है और उसने जो है अभी पहली क्लास में एडमिशन की स्थिति में वो है तो अभी जुलाई तक तो उसको छूट है, लेकिन उसके बाद में ये तय हो जाएगा कि 6 वर्ष की आयु के बाद ही पहली में एडमिशन होगा। उससे पहले के बच्चे जो हैं वो केवल कहाँ पढ़ेंगे? बाल बाटिकाओं में। अब दोस्तों आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि सुनिश्चित रूप से 2026-27 में बाल बाटिकाएं राजस्थान में बनने वाली है और उनके अंदर ईसीसी यानी मदर टीचर्स की भर्ती होने वाली है। किसकी? एक बड़ी भर्ती आपको देखने को मिलेगी ईसीसीई के लिए, और इसमें ईसीसी का डिप्लोमा आपने किया हुआ होना चाहिए। अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने नई शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि उसके लिए ब्रिज कोर्स के रूप में 6 माह का और वैसे 1 साल का डिप्लोमा करना है।
यानी ब्रिज कोर्स के रूप में करना चाहते हैं, आप पहले से ऑलरेडी आप कहीं ना कहीं टीचर्स ट्रेनिंग ले चुके हैं, तो 6 माह का आपको ब्रिज कोर्स करना है। और अगर आप जो है उसमें पूरा डिप्लोमा कर रहे हैं तो 1 साल का डिप्लोमा आपको करना है ईसीसी का। 1 साल का डिप्लोमा बहुत सारे संस्थान करवाते हैं। वर्तमान समय के अंदर जो है इग्नू का नाम आपने निश्चित रूप से सुना होगा, जहां से ये डिप्लोमा होता है। NIOS का नाम आपने सुना होगा और IEDUP का नाम आपने सुना होगा। ये वो संस्थान है जहां से ये डिप्लोमा वर्तमान में हो रहा है। इनमें से किसी भी संस्थान से जो मान्य है वहां से आप अपना डिप्लोमा कर सकते हैं और डिप्लोमा करके 2026-27 में होने वाली इस बड़ी भर्ती में आप अपना जॉब प्राप्त कर सकते हैं। खास तौर पर ये महिलाओं के लिए सोने पे सुहागा होने वाला, बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत आसानी से उनको अच्छे खासे पदों पर ये वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। ठीक है, इसके लिए दोस्तों नेक्स्ट गुरु संस्थान जो है वो भी मार्गदर्शन प्रदान करता है। नेक्स्ट गुरु संस्थान के माध्यम से भी मार्गदर्शन लेकर के आप अपना ECC INTT का जो पाठ्यक्रम है वो पूरा कर सकते हैं या डिप्लोमा कर सकते हैं। इसके लिए जो है आप हमारे 8619220232 नंबर पर या फिर 8875202812 इन नंबरों के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं, इन पे संपर्क कर सकते हैं उचित मार्गदर्शन के लिए और इस डिप्लोमा के लिए, जो कि मान्य डिप्लोमा होगा। IEDUP संस्थान के माध्यम से हम लोग जुड़े हुए हैं और वहां से जो है डिप्लोमा हम उपलब्ध करवाते हैं, यानी इस डिप्लोमा के लिए प्रवेश और मार्गदर्शन आपको यहाँ पर मिलता है। तो आप लोगों को सबसे पहले तो ये ध्यान रखना दोस्तों कि आप लोग जो है किसी भी मान्य संस्थान से डिप्लोमा करें, उसकी पहले पूरी जांच पड़ताल करें कि वो मान्य है कि नहीं है। और दूसरी बात यह है कि आप जो है वर्तमान समय के अंदर अगर आप करने की सोच रहे हैं तो आप सिर्फ सोचें नहीं, बल्कि फाइनली आप अपने डिप्लोमे की तरफ आगे बढ़ें ताकि आने वाली वैकेंसी में आपको उसका लाभ मिल सके। तो दोस्तों ये थी खास सूचना। जिन लोगों को संदेह था कि पता नहीं 2026 में वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, तो लगभग ये फाइनल हो गया है। हालांकि इस मैसेज में कहीं पर भी ये लिखा हुआ नहीं है कि वैकेंसी आएगी, लेकिन ये सूचना जो है उसमें ये अंडरस्टूड है कि जो बाल बाटिकाएं बनेगी उन्हीं के अंदर उनको शामिल करना है। 31 जुलाई तक की इसमें छूट है, 2026 तक, मतलब 31 जुलाई 2026 के बाद 100% जो बाल बाटिकाएं काम करना शुरू कर देगी और वहां पर ये ECC किए हुए लोग जो हैं वो काम करने लग जाएंगे। इसलिए आपके सामने ये 6 महीने का समय है जिसमें आप अपनी डिप्लोमा आदि करते हुए इस भर्ती को जो है इस भर्ती में जॉब को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी आप लोगों के लिए खास सूचना, और कोई सूचना आएगी तो मैं जरूर आपको दूंगा। धन्यवाद।